संजय दुबे ने डॉक्टर रमन सिंह से खास बातचीत की, आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र आते ही जो चेहरा सामने आता है वो है डॉक्टर रमन सिंह का। इसकी खास वजह भी है। 15 साल तक इस चेहरे को प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह देखा है और समझा है। आज डॉक्टर रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, विपक्ष का आरोप है भाजपा जो है संविधान के साथ बड़ा छेड़छाड़ करने जा रही है और इसीलिए वो 400 पार की बात भी कर रही है। इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी जनसंघ से लेकर अभी तक की यात्रा 303 के बहुमत होने के बाद भी संविधान का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी करती है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं रहा है। संविधान के साथ छेड़खानी यदि किसी ने किया है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बंधक बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आपातकाल लगा के इस देश में प्रेस मीडिया का गला दबाने का काम किया है। सरकार ने जिस प्रकार 18 महीने पूरे हिंदुस्तान को जेल बना के रखा, हजारों लाखों लोगों को जेल के अंदर डाला, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करने का काम। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को मजबूती प्रदान करने के लिए संघर्ष किया है और जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति आंदोलन उसी का हिस्सा था जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ने जिसमें साथ दिया। डॉक्टर साहब, इस समय देश की राजनीति व्यक्तिवाद या यूं कहें एक चेहरे पर केंद्रित होती जा रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि नेता पार्टी से बड़ा होता जा रहा है। किस रूप में देखते हैं इसे? जहाँ तक सवाल है कि नेता पार्टी से बड़ा होता है, मगर सवाल इस बात का है कि जब जननायक होते हैं और मोदी जी जैसे जननायक आते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है, देश की जनता उनको सम्मान करती है। और आज देश में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उनके मुकाबले का ना हिंदुस्तान में ना दुनिया में कोई ऐसा नेता है जो माननीय नरेंद्र मोदी के आसपास भी हो। आप पहले राजनांदगांव से सांसद रह चुके हैं, राजनांदगांव से आपका खास जुड़ाव है, तो आप आने वाले 5 साल में राजनांदगांव में क्या विकास देखना चाहते हैं या क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? राजनांदगांव को भूपेश के 5 साल के सरकार ने, भारत कांग्रेस की सरकार ने पूरा उपेक्षित रखा। सारे विकास के काम राजनांदगांव लोकसभा से बंद कर दिए गए। सिर्फ पाटन का विकास होता रहा, दुर्ग जिले का विकास होता रहा, राजनांदगांव उपेक्षित था। तो आज जो आवश्यकता है राजनांदगांव के पुराने गौरव को प्राप्त करना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है उनको व्यवस्थित करना। मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम का निर्माण, अच्छी सड़कें बनी हुई थी वो सारे ध्वस्त हो रही हैं। तो पहला काम तो यही है कि वापस राजनांदगांव का गौरवशाली स्थान लाना। डॉक्टर साहब, इस समय देश में बल्क में कांग्रेस के नेता जो है भाजपा की तरफ पलायन कर रहे हैं या पाला बदल रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? निराशा व्याप्त है पूरे कांग्रेस के अंदर, हताशा है, लीडरशिप समाप्त हो चुका है और कांग्रेस के अंदर ही सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के बड़े और छोटे नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बहुत से राजनीति और सियासी मसलों पर खुलकर हमसे बातचीत की। एशियन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ संजय दुबे।